अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? और आप लोगों को सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी ये थी हमारी प्यारी प्यारी सी गायें जो अब के नहीं है दुनिया में और कुर्बान हो चुकी है अल्लाह की राह में। तो बस बच्चों के साथ ही इसके आखिरी क्लिप थे जो मैंने ले लिए थे। फिर बकरीद पर तो पूरे टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इसके कोई भी क्लिप जो है उनको ले सकूँ मोबाइल में। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा यादगार के तौर पे ये लिया था और सुबह-सुबह के टाइम में जब ये ज़िबा हो रही थी उस वक़्त ले लिया था। तो ये छोटी-छोटी सी यादें होती हैं जो हमारे पास बिल्कुल महफ़ूज़ हो जाती हैं, कभी तो ज़हन में, कभी दिल में और कभी-कभी मोबाइलों में। और जब जानवर घर में आ जाए ना तो उससे इतना प्यार हो जाता है कि जब वो ज़िबा हो जाता है तो बच्चे इतना रो रहे होते हैं और उसके बाद बहुत टाइम तक उसको मिस करते रहते हैं। और मैंने बिल्कुल लास्ट डे में ये फ्रिज साफ़ किया क्योंकि इससे पहले लाइटें इतनी जा रही थी, इस वजह से मैंने पहले से नहीं किया था। मैंने कहा चले मैं एक ही दिन पहले करूँगी ताकि बहुत अच्छी सी कूलिंग भी हो जाए और फिर फ्रिज में ना कोई बर्फ़ वग़ैरह कहीं भी जमी हुई ना हो। तो अभी मैं बस वही सामान लगा रही हूँ नीचे की, मैंने जाली भी नहीं लगाई है और सारा नीचे से साफ़ करके बस उसको रेडी कर दिया था गोश्त रखने के लिए। और ये ईद से एक दिन पहले का क्लिप है जो मेरे हस्बैंड ने चिकन ले आए थे और मैंने उसका अचार गोश्त बनाया था। बड़ा अच्छा सा बना था लेकिन मैंने इसकी रेसिपी पूरी शामिल नहीं की थी क्योंकि इससे पहले भी मैं एक दफ़ा अचार गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। अच्छा, अगर हमारा घर बड़ा है ना तो हमें घर में जब सफाई के लिए हम लोगों को टॉवल्स वगैरह चाहिए होते हैं तो हमें ना बिल्कुल भी एक ही टॉवल से पूरे घर को साफ़ नहीं करना चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो पूरे घर में एक ही टॉवल मारने से ना पोंछा बिल्कुल भी सही नहीं रहता और जो कमरों का पोंछा होता है ना वो बिल्कुल से ख़राब हो जाता है और गैलरी का हिस्सा होता है या बालकनी का हिस्सा होता है तो उसमें जो मिट्टी होती है तो वो बहुत ज़्यादा निकालने के बावजूद भी ना सही तरीके से धुल नहीं पाता। तो इसका अच्छा, मेरे पास एक बहुत बड़ा टॉवल पड़ा हुआ था घर में जो कि अब रफ़ हो चुका था और इसको हम लोग काफ़ी यूज़ भी कर चुके थे। तो बस फिर मैंने इसके 2 पीस कर लिए और एक मैंने बाहर की गैलरी के लिए इसका पोंछा बनाया और एक फिर कमरे के लिए बना लिया क्योंकि बाहर की गैलरी और कमरे में थोड़ा सा फ़र्क होता है और वहाँ पे स्लीपर वगैरह भी आती हैं तो इसलिए मैं अलग-अलग 2 पीस करके रखती हूँ। तो अच्छे खासे बड़े-बड़े 2 पीस बन गए और फिर मैंने इसको तय बना के रख दिया। मैंने कहा चले इनको अगले नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करूँगी यूज़ करना। और एक पोंछा हो ना और बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता तो और ना वो धुलने में आसान होता। तो लेकिन अगर 2 पोंछे बना लिए जाएँ और वो थोड़े नॉर्मल साइज़ के हो ना तो उससे सहूलत बहुत हो जाती है और बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है और आसानी से वो धुल भी जाते हैं। अब डस्टिंग करने से पहले थोड़ा सा मैं गोश्त निकाला है, इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पर ताकि ये जल्दी-जल्दी से बन जाए। और मेरे पास ये टमाटर थे, ये ख़राब हो रहे थे तो ये लहसुन अदरक का जो मेरे पास डब्बा खाली हुआ रखा था तो क्योंकि मैंने बकरीद की वजह से ज़्यादा लहसुन अदरक पीस के रखा है दूसरे वाले बॉक्स के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी के अंदर करके रख देती हूँ। तो ये अब क्या होगा कि मैं इसको डी में रख दूँगी ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ज़ाया होने से बच जाएँगे। तो जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं इतनी आज ले लूँगी गोश्त में डालने के लिए और बाकी सारे फिर मैं उठा कर रख दूँगी। उसको फिर मैं क्या करूँगी कि अगली नेक्स्ट डे जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं उसको उस वक़्त यूज़ करूँगी। और ये बहुत ही अच्छी टिप है, अगर नीचे आपके टमाटर ख़राब हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनकी क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है तो आप किसी भी बर्तन में उसको लेकर काट-पीट के और ऊपर रख लें और वो बहुत आसानी से फिर बाद में यूज़ भी हो जाते हैं और ख़राब होने से भी बच जाते हैं। अच्छा, ईद की वजह से दुकानदारों ने ना इसके टमाटर के रेट इतने हाई कर दिए कि लगता है कि ये जिस तरीके से हम गोश्त खरीदते हैं ना अब इनको ऐसे ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम दही से काम चला लेंगे, दही किस मर्ज़ की दवा है क्योंकि दही जो है वो काफ़ी हद तक सालनों में हम डाल सकते हैं। तो टमाटर जब महंगे हो जाएँ तो बस फिर दही यूज़ कर लेना चाहिए। और अभी ये ब्लैंकेट मैंने नहीं धोया था, काफ़ी दिन हो गए थे मेरे सोचते हुए कि मेरे पास टाइम निकल आए तो मैं इस ब्लैंकेट को धो के रख दूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी इसको धोना क्योंकि जब ये पानी में नहीं होता तो इतना ज़्यादा ये मतलब हेल्दी नहीं लगता और इतना वेट वाला नहीं लगता। लेकिन जैसे ही इसके अंदर पानी पड़ता है ना ये इतना फूल जाता है, इतना ज़्यादा हाई हो जाता है इसका वेट कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता। और जब मैंने इसको धोया ना उसके अगले 2 दिन तक तो मेरे हाथ में इतनी तकलीफ़ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब मैंने इसको धोया तो अपने हस्बैंड की मदद ली और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी इसमें सपोर्ट करी इसको धोने के अंदर। तो बस अभी इन्होंने मुझे बाल्टियाँ भर के ला के दी और काफ़ी सारा इन्होंने इसके अंदर जो जितना भी होता है ना, जितना भी इसके अंदर पानी डाला उन्होंने ला कर इसके अंदर डाला और हम लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में ही इसको फैला कर धो लिया क्योंकि हमारी जो
वॉशिंग एरिया है वो बहुत छोटा है और वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं धो सकते। आपको तो पता है मैं किचन में ही ज़्यादातर मैं अपनी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो एक तरफ से मैं इसको ब्रश की मदद से सारा इसका डस्ट वग़ैरह निकाल रही थी। ख़ैर इतना टाइम भी नहीं लगा क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था और हम लोगों ने बड़ी जल्दी-जल्दी हाथ चलाकर इसको धो लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको जब रस्सियों पे डाला तो वो एक टफ़ टाइम था। मुझे बार-बार इसके अंदर से पानी जाके निचोड़ना पड़ रहा था। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसे बार-बार ना निचोड़ा जाए ना, तो जब ये नीचे आता है ना पानी निकल कर, तो उस जगह पे फिर स्मेल हो जाती है। और 2 दिन तक तो मैंने इसको धूप लगाई। धूप लगाने के बाद फिर मैंने इसको पैक करके फिर मैंने इसको पेटी के अंदर रखा और अभी जब पेटी में रखूँगी तो मैं उसकी क्लिप आप लोगों को लाज़मी दिखाऊँगी क्योंकि वो भी मैंने बना रखे हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोगों के साथ उसको शेयर नहीं किया है, तो मैं उसको लाज़मी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने ब्लैंकेट को रखती हूँ पेटी के अंदर। और 2 दिन तक मैंने इसको धूप लगाई है। धूप लगाने के बाद मैंने इसको फिर इसको तह बना कर रखा है। तो आप लोग भी अगर अपने ब्लैंकेट को घर में ही धोते हैं तो आप लोगों को उसको पानी के अंदर से बहुत अच्छे से निकालना होगा और इसके अंदर से पानी जितना भी निचड़ के हर 2-3 घंटे बाद आपने इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से पानी निकाल लेना है, क्योंकि अगर पानी रह जाए तो फिर धूप में रखने के बावजूद इसमें से स्मेल नहीं जाती है। तो ये थोड़ी-सी मेहनत होती है जो कि हम ब्लैंकेट को घर में धोते हुए चंद बातों का ख़्याल रखना पड़ता है और वो हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारे इससे काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं और घर में ये बहुत अच्छे से हमारा ब्लैंकेट धुल जाता है। तो घर में जो ब्लैंकेट धुलते हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरे होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि घर में जो ब्लैंकेट धुलते हैं उसकी बात ही अलग होती है, उसमें मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन ये जो बात होती है ना एक अपनी सैटिस्फैक्शन, तो मुझे मार्केट से धुलवाने में बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं होती जो मुझे घर से धोने में और ख़ुद धोने में अपने हाथ से होती है। तो ये था जी आज का व्लॉग, शॉर्ट सा व्लॉग था। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।